नमस्कार। 3 चरणों की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की 403 में से 209 विधानसभा सीटों में वोटिंग हो चुकी है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वोटर इतना खामोश है कि सब कंफ्यूज्ड है। अब चौथे और पांचवें चरण का मतदान फैजाबाद और इलाहाबाद जैसे शहरों में होना है। तो आज फैजाबाद से इलाहाबाद का माहौल क्या है, यही देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली और रमजान की जब बात की तो माना यह जा रहा है कि तीसरे चरण के बाद हिंदू मुसलमान के बीच में वोट होगा या इस मुद्दे पर वोट होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। हम इस वक्त माहौल क्या है, मैं फिर ट्रेन में एक सफर में है, तो आपको क्या लगता है इससे? लगता है कि भाजपा को इसका सपोर्ट मिलेगा। आजम खां के बयान से जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक को। अच्छा, मैं बयान प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, आप आजम खान की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसी बात को लेकर के कहा है कि जो ये हो रहा है, जैसे आजम खान उल्टा सीधा जवाब देते हैं हिंदुओं के विरोध में, तो उसका जो है असर पड़ेगा इस बात पे कि वोट भाजपा का बढ़ेगा। तो ये चुनाव अब आगे जो चरण है उसमें आपको लगता है कि इसी मुद्दे पर ज्यादा जा रहा है? हाँ, इसी मुद्दे पे बीजेपी की भी कोशिश है क्या? कोशिश है, बिल्कुल है कोशिश। तो अब हो गया सब विकास का मुद्दा? नहीं, विकास का मुद्दा तो अभी चल ही रहा है, अभी हो कहाँ गया? आप बताइए। नहीं, हमारी समझ में तो जात पात वाला नहीं बोलना चाहिए इनको। हिंदू और मुसलमान का जो भी है लाइट आती है, अगर मान लीजिए रमजान में लाइट आ रही है तो दिवाली में लाइट आती है, तो इन्हीं लोगों को देखना है। लाइट तो इसे भी आना चाहिए, उसमें जो है चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए इसे। ये गलत, प्रधानमंत्री को इस तरह की बात नहीं। ये सही नहीं लगता है। ये जो है जात पात में आपस में जो है लड़ाने का वो लगता है। मतलब जो है हिंदू और मुसलमान को करके ये नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कह के गलत की? हाँ, ये सही नहीं लगा है मेरे को। ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, हिंदू और मुसलमान का जो है जात पात का जो है लड़ाई झगड़े का। तो आप क्या मोदी के समर्थक हैं कि नहीं? जी बिल्कुल समर्थक हैं। समर्थक होने के बावजूद भी ये बात आपको ठीक नहीं लगी? नहीं, हाँ जी। हाँ? जी हाँ? मतलब इसमें जात पात का मुद्दा नहीं आना चाहिए, जो भी कुछ है धर्म का मुद्दा नहीं आना चाहिए। दिवाली रमजान की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी, आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल, ये चर्चा नहीं करनी चाहिए। मजहब का नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सबको लाइक समान भी है, सबको एक समान होना चाहिए। मतलब हिंदू मुस्लिम भाई इस टाइप का होना चाहिए। जो वो अपने राजनीति के हिसाब से जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान वाली बात जो हो रही है, हाँ, इस चीज को उनको गौर करना चाहिए, इस चीज पर नहीं करना चाहिए टीका टिप्पणी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब लोग साथ साथ में रहते हैं, तो साथ के हिसाब से हम सब भाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से क्या आगे के चरण के चुनाव हिंदू मुसलमान या धार्मिक आधार पर ज्यादा होंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ बिल्कुल आम महिलाएं इस वक्त ट्रेन में सफर कर रही हैं, उनसे बात करते हैं। कल मोदी जी का वो रमजान वाला, दिवाली वाला भाषण सुनी थी आप? सब भाषण सुनती है क्या? हाँ जी। क्या बोले थे? अच्छा, पहले यही बताइए। ये बोले थे कि मतलब दिवाली में जो है रमजान में बिजली रहती है और दिवाली में भी आना चाहिए, ये बोले थे। तो आपको क्या लगता है कि वो ये भाषण उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने इसलिए दिया कि मैंने दोनों को ही देखकर चलना चाहिए, हिंदू मुसलमान दोनों को लेकर चलना चाहिए। आपके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? जी। या उन्होंने ये कहा कि अखिलेश मुसलमानों के लिए ज्यादा करते हैं, थोड़ा हिंदुओं के लिए भी करना चाहिए? यही था उनका कहने का मतलब। तो आपको लगता नहीं ये हिंदू मुसलमान की बात है? हाँ है, मगर उनका कहने का भी तरीका अलग है। जैसा इनको कर रहे हैं वैसे इनको भी देखो। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे रह के ये उनको बोलना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए? परहेज करना चाहिए। हाँ? परहेज करना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए था? क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? अब इसमें देखिए देश की भावना के लिए वो प्रधानमंत्री देखिए कितने वो विरोध होने लगे। नहीं बोलना चाहिए। नोटबंदी करती तो उनके खिलाफ क्यों जा रहा है? मुगल को भी चला जाता मेरे देश, मुगल में चला जाता अभी देश दूसरों में है। उन्होंने बोला नोटबंदी करी तो देश के हित के लिए किया है ना, उन्होंने देश के हित के लिए किया है। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। इतना गोरे धंधा काला धंधा हो रहा है और देश का विदेशों में जा रहा है पैसा है। अपने देश के हित के लिए होना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल सब कुछ बोलना चाहिए। तो ये ठीक बोला उन्होंने? हाँ बिल्कुल बोला सही।
क्यों खिलाफ करते हैं? जो नेता आता है वो अपने जात बिरादरी का करता है। इन्होंने कभी अटल बिहारी ने किया अपने देश के लिए? बताइए, कुछ किया हो? उन्होंने किया? अच्छा किया उन्होंने, जो कुछ किया अच्छा ही किया उन्होंने जात पात के हिसाब से नहीं किया कुछ भी। और यहाँ जो नेता आता है वो जात पात से करता है, इसलिए उन्होंने जो मोदी ने बोला वो अच्छा बोला। ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये अब हमारे हिंदुस्तान में जो रहता है, मुसलमान हो या कोई भी जात का हो, तो उसको हिंदुस्तानी कहने में क्या जाता है? उसको हिंदुस्तानी कहने में क्या जाता है? वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोलता है? अरे कहा कौन? मुसलमान तो सब हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में रहता है तो हमारे जिंदाबाद करने से क्या जाता है? भारत माता की जय बोलने में क्या जाता है लोगों को? अरे आप ही का हिंदुस्तान है, मुसलमान का वही नहीं कह रहे हैं। वो मुसलमान को हिंदुस्तान बोलने में क्या जाता है? वो हिंदू भारत माता की जय कौन कहता है कि मुसलमान नहीं बोलता है? नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। सारे मुस्लिम लोग भी हिंदू बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। नहीं, ऐसा प्रूफ हमको कोई करके दिखाइए, ऐसा प्रूफ करके दिखाइए जो मुस्लिम हिंदू जो मुस्लिम है वो भारत माता के जयकार नहीं लगाता है। प्रूफ करिए आप लोग। ऐसे नहीं है। हम जानते हैं जो मोदी ने बोला कि अखिलेश जी ने कहा है कि जो कर रहे हैं यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम बराबर कर रहे हैं। मोदी ने सारे मुसलमान के हित में भी बोला है, सारी जात के हित में बोला है, और नोटबंदी के हित में बोला। कोई खराब काम नहीं किया उन्होंने, भ्रष्टाचार हटाने के लिए उन्होंने किया जो भी किया है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश का जो बाकी 4 चरण का चुनाव आया है, आपको लग रहा है हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल नहीं कोशिश की जा रही है। ये लोग, आप सब लोग, हम लोग जो हैं इसको ये इस नजरिए से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के बयान की ही बात कर रहा हूँ। कोई हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। बस ये उसको अपने अपने तरीके से लोग समझ के उसको फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों बोला उन्होंने ये सब? समानता के लिए बोला। सबको समान अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो 2-3 चरण के चुनाव बीतने के बाद हाँ, सही कह रहे हैं। 2-3 चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि देश में सब समान नागरिक, सब लोग समानता से देखें एक दूसरे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, धर्म या जाति पर कोई उसका जो है चुनाव में कोई उसका वो नहीं होना चाहिए। आपको लगता नहीं है हिंदू मुसलमान चुनाव करने की कोशिश है? नहीं, ऐसा नहीं। आप बताइए। हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बताइए भाई साहब। नहीं, आप बताइए। वो तो भाई साहब बताएंगे। आपकी राय क्या है? हमारी राय क्या है? हाँ? स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि पूरी तरह से बिल्कुल जो है ये आपस में जो है विद्वेष और आपस में फूट, इस तरह की स्टेटमेंट जो इतने उच्च अधिकारियों नेताओं के आ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि जो है मतलब जो है पार्शियलिटी और विद्वेष। मतलब ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव कराने की कोशिश है? इस तरह का तो लग रहा है ना। पूरी तरह से सब पार्टियां पूरी तरह से बिल्कुल फाट बना रही कि मतलब जो है एक तरफ वो डाले, एक तरफ वो डाले। जातिवाद का चुनाव हो रहा है। हिंदू मुसलमान या जातिवाद? हाँ, हिंदू मुसलमान में चुनाव हो रहा है। जैसे मुस्लिम बस्ती है वो कहती मैं सपा का हूँ, हिंदू कहती मैं भाजपा का हूँ। ये मोदी जी जो कह दिए जो कब्रिस्तान में करते हैं वो शमशान में, अगर क्या नाम रमजान में बिजली देते हो तो दिवाली में भी दो। हाँ। ये सब तो यही कोशिश है। अब आपको हम एक बात बताएं, ये जब रमजान और ईद आती है उसमें जब आप कहीं मैसेज करो या कुछ भी करो तो इसमें टैरिफ नहीं कटती है, मतलब अलग से चार्ज नहीं कटता है। जब दिवाली या होली या रक्षाबंधन में कहीं भी मैसेज करो या कॉल करो तो इसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है, इसमें टैरिफ काम नहीं करती है। ये किस कंपनी का है बताओ? ऐसा सब में होना चाहिए ना। जैसे देवा में 24 घंटे बिजली है, महादेवा में 24 घंटे दो। देवा शरीफ मजार पे? हाँ, देवा शरीफ की बात कर रहे हैं, मजार पे नहीं, देवा शरीफ, पूरे देवा शरीफ में। और हम देवा शरीफ जाते भी हैं, ऐसा नहीं। हम मानते हैं सबको, कोई मुस्लिम हो या हिंदू। मेरा मुसलमान भी दोस्त है, हम मुस्लिम से भी दोस्ती करते हैं। हमारे बहुत खास दोस्त मुस्लिम भी हैं। और देवा हम हर साल जाते हैं क्योंकि हम वहाँ मानते हैं बहुत देवा को। लेकिन वहाँ 24 घंटे बिजली वहाँ पे है, तो यहाँ देवा में भी होनी चाहिए, महादेवा में भी होनी चाहिए। महादेवा मंदिर की बात? हाँ, महादेवा मंदिर की बात करें, महादेवा में होनी चाहिए 24 घंटे बिजली। तो ये मोदी जी ने जो राग छेड़ा उसका असर आम लोगों पर भी पड़ने लगा है। राग छेड़ा है तो पूरे यूपी में पड़ रहा है, पूरे इंडिया में पड़ रहा है। पूरे इंडिया में इसका राग पड़ रहा है और ये अब जल्द ही रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, देखो क्या होता है।
बताओ क्या तुम चुनाव के बारे में सोचना है? सर चुनाव के लिए हम क्या जान सकते हैं, ज्यादा तो नहीं पता है, बस ये है जो भी सरकार आए अपने काम को अच्छे से करे। जो वो कहते हैं अपने बातों के लिए कहते हैं कि हाँ चुनाव के पहले हम ये करेंगे। अच्छा, आपको अभी जितने नेता उसमें अच्छा कौन लगता है? अभी तो अच्छा कोई नहीं होता है। देखिए एग्जैक्टली अगर ये लोग चुनाव में कुछ मान लीजिए इनको वोट मिल गया, कोई भी जीते, जैसे अभी जीते हैं हम लोग के ये अखिलेश जी जीते हैं, अगर इन्होंने 5 साल में कुछ काम करे होते तो इनको कन्विंसिंग करनी ना पड़ती, लोग खुद ही वोट दे देते इनको। अगर उन्होंने 5 साल में कुछ भी काम करा होता तो इनको लोगों के पास जाके वोट मांगना ही ना पड़ता, और ना इतना ज्यादा स्पीच देना पड़ता कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। लोग उनके काम से खुश होकर खुद ही उनको वोट दे देते, उनको कन्विंसिंग के पैसे वेस्ट ना करने पड़ते। और जब कन्विंसिंग होती है तो पेट्रोल से लेकर हर चीज वेस्ट होती है। तो मोदी जी के बारे में भी कुछ ख्याल है? मोदी जी के बारे में ये इतना बोलना चाहते हैं कि बस जो मोदी ने जितना बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने पहले जितने बिजनेसमैन थे जो जियो का सिम चला था उन सबसे पहले बस कमिट करके अपना जितने भी उनके फ्रेंड जो थे फ्रेंड सर्कल में थे उनसे बोलकर उन्होंने जियो का सिम चला दिया, उनके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दिया। और कितने लोग पकड़े गए ब्लैक मनी में, उनकी पार्टी के भी बहुत से लोग थे, लेकिन उन्होंने उनका कहीं खुलासा नहीं करा। दूसरी पार्टी के लोग पकड़े गए और जितना जनता का पैसा जमा हुआ सबमिट हुआ उन्होंने उसको ब्लैक मनी दिखा दिया। कोई गरीब इंसान अगर मान लीजिए हमारे घर में मेरी बहन की शादी पड़ी थी, पापा ने मेरे बहुत सारे पैसे निकाले जीपीएफ से निकाले थे अपने, तो अगर वो पैसा बदवाने जाएंगे तो क्या ब्लैक मनी में चला जाएगा वो पैसा तो ब्लैक मनी में जाएगा नहीं। तो उन्होंने यही करा, उन्होंने सिर्फ दिखाया कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं करा। लोगों के सामने बस अपनी अच्छी परत दिखा दी कि मैं एक अच्छा हूँ बस। और नोटबंदी करके उन्होंने अपना फेमस करा, कुछ अच्छा नहीं करा। नोटबंदी से क्या आपको लगता है कि जितनी ब्लैक मनी सब कमिट हो गई है, करप्शन खत्म हो गया? कुछ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए जितने भी अमीर लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम सिर्फ गरीबों को हुई है। लाइन में सिर्फ वही लगे हैं, वही लोग चक्कर खा के। तो ये इतना तुम जो है विद्रोही तेवर सारे नेताओं के खिलाफ दिखा रही हो, तो आप किसके पक्ष में हो? इतना देखिए बेसिकली किसी के पक्ष में हम इस टाइम पे किसी के पक्ष में भी नहीं है, अपोजिट में बस इतना चाहते हैं कि जो भी अगर नेक्स्ट पार्टी जो भी आती है उन्होंने जितनी भी कमिट करी है कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, अगर वो करते हैं तो उनको खुद से ये डिजायर। तो आपको लगता क्या कौन आने वाला है? जहाँ तक की पॉसिबिलिटीज हमको बहुत ज्यादा लगती है तो अखिलेश यादव की, बस अभी मायावती की। अखिलेश यादव की इसलिए आते क्योंकि आजकल के बच्चों को लैपटॉप मिल रहा है, फोन मिल रहा है, तो वो इसी चक्कर में पागल है बस। उनको वो नहीं दिख रहा है कि हम लोग आगे फ्यूचर हमारा ही खराब हो रहा है। अगर उनको फोन मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो गलत चीजें करेंगे। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव का पलड़ा भारी है? जी हाँ, ज्यादा मतलब मोस्टली हमको उनका लगता है। माहौल क्या है में वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा और सफर दोनों जारी है। इंटरसिटी ट्रेनों में एक शहर से दूसरे शहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं रोजाना के काम के लिए, और उनके पास समय बहुत ज्यादा रहता है, वक्त बहुत ज्यादा रहता है, एक ही सफर रोज करना रहता है, तो बातचीत के मुद्दे भी रोज अलग अलग रहते हैं। भाई जाना तो पड़ेगा ही, रोजी रोटी का सवाल है। अब रह गई बात का समय लंबा मिलने का, तो समय लंबा नहीं मिलता। आजकल इतना ज्यादा परेशान हम लोग हैं कि कोई ठिकाना नहीं कौन गाड़ी कब मिले। अच्छा आप ये बताइए। हाँ पूछो। मैं जो है चुनाव के सिलसिले में लोगों से बातचीत, ये तो बड़ा गंभीर मसला पूछ लिया। बताइए इस पे बात करिए, गंभीर नहीं, ये देखिए हम लोगों का मसला है, बोलिए। ये गंभीर मसला हो गया और क्या भाई, इसके सब फेवर में कहते हैं आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी हो, ये बताओ। नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ना बताओ, पूछो आप पूछिए, हम जवाब दे दें। नहीं हम तो खाली बस ये पूछ रहे हैं, हम शहरों में भी जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं, देहात में भी जाते हैं। कल वोटिंग अच्छी हुई है। नहीं आपको क्या लग रहा है? अभी प्रेडिक्शन करना बड़ा कठिन है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि हर आदमी के 3 फेस हैं, कहता कुछ है, करता कुछ है, बताता कुछ। अच्छा आप वोटर की बात कर रहे हैं? वोटर की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही तो पता लगेगा आपको, हम क्या करके आए आपको क्या पता। विधानसभा से आप करें तो बीजेपी जो थी वो पिछले इलेक्शन में बिल्कुल नहीं लड़ी थी। आज की डेट में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो उन्होंने लच्छेदार बातें करके पब्लिक को आज जगाई, अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको, और आने वाले समय में कुछ दिन और उनकी लच्छेदार बातों में वो रहेंगे। अभी उसी जलेबी में फंसेंगे। जलेबी में फंस रहे। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में नई जगह और नए माहौल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।